प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज के वचन को भी बहुत ध्यान से हर एक व्यक्ति ने सुनना है, ताकि ये वचन जो हैं और ये वक्त जो कि हमने परमेश्वर के लिए निकाला है, ये अच्छा हो सके। हाँ, ताकि दोबारा जब यहाँ से जाएं तो वो वचन के बीज हमारे दिलों में रहें और वो कार्य करने पाएं। वचन के द्वारा ही चंगाई, रिहाई और सब कुछ है। मानते हैं आप इस बात को? पहले चंगाई नहीं आई, पहले वचन आया और वचन के द्वारा ही सारी चीज़ें हो गई। पहले छुटकारा नहीं आया, छुटकारे के लिए वचन बोले गए तो छुटकारा हो गया। इसलिए वचन सबसे महत्वपूर्ण, वचन के द्वारा ही सब कुछ संभव हो जाता। वो वचन जो कि परमेश्वर के अनुसार, उसके डर और भय में, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा बोले जाते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अपना मन इधर उधर ना भटकाना आप, ठीक है? रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय के हम पहले वचन पर गौर करें। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। लगातार हम एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं। इंग्लिश में लिखा है जज नॉट। दोष कौन लगा सकता है? जो खुद हर बात में सिद्ध हो, वो ही दोष लगा सकता है। हर एक कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब हम दोष लगाते हैं तो उन्हीं बातों में जब हम खुद करते हैं तो अपने आप को खुद ही दोषी ठहरा लेते हैं कि दूसरे को तो मैंने बोल दिया क्रोध ना कर, और खुद क्रोध कर ही जा रहा हूं। तो क्या हुआ? ये मैंने अपने आप को खुद ही दोषी ठहरा लिया, क्योंकि मैंने उस बात को खुद बोल के दूसरे को दोषी ठहराया था ना। तो खुद मैं कैसे परे रह सकता हूं? ये तो बड़ा गुस्सैल है, ये तो बड़ा गुस्सा करने वाला है, ये तो बहुत ईर्ष्या करने वाला है, ये तो बहुत झूठ बोलने वाला है। ये सारी बातें हम दूसरों को तो बोल रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो सतर्क हो जाइए कि क्या ये बातें हमारे बीच में भी पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती। एक वाक्य जो कि परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ, उसको मैं आपसे दर्शाना चाहूँगा। मूसा की व्यवस्था के द्वारा बोला गया था कि जो औरत व्यभिचार में पकड़ी जाए उसको पथराव करके मार दिया जाए। अभी प्रभु यीशु मसीह के समय पे कुछ लोग ऐसी किसी स्त्री को पाया, पथराव कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँचे और उस पर पथराव करते रहे, लेकिन परमेश्वर को देख के रुक गए। और जब रुक गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल पूछा कि जिसने कभी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उठा के मारे उसको। प्रेज द लॉर्ड। ज़मीन पे लिख रहे थे, ज़मीन पे ही लिखते रहे, और सिर्फ ये बात बोल के फिर ज़मीन पे लिखना शुरू कर दिया। जिसने कभी पाप ना किया हो वही तो अधिकारी बनेगा ना उस पर दोष लगाने के लिए। कहते वो इस पे पहला पत्थर मारे, और आप मानोगे एक एक करके सभी लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि हर एक की आत्मा ने उनको झंझोड़ा। किसने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पाप किया है, कौन कौन सी गलती करी है, हर एक की आत्मा ने उनको झंझोड़ा और सारे चले गए। सिर्फ वो स्त्री और प्रभु यीशु मसीह रह गए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या पूछा कि क्या कोई भी नहीं जिस पे तेरे पे पत्थर उठाने का साहस लिया? कहते नहीं, सभी चले गए। कहते जा, मैं भी तुझ पे कोई दोष नहीं लगाता, क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह ही थे जो कि अधिकार रखते थे कि उस पर पथराव कर सके, क्योंकि उसमें दोष नहीं पाया जाता। कहते कि जब उन्होंने नहीं मारा तो मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा अब से पाप ना करना। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक दूसरे पर दोष लगाने से पहले ये सोच लें कि क्या वो चीज़ हमारे बीच में से पाई जाती है कि नहीं पाई जाती।
मेरे प्रियो, अगर ये चीज़ हम पहले से देख लेना, हमारे घरों में हर तरह के झगड़े खत्म हो जाएं। क्योंकि जो चीज़ मैं खुद नहीं करता, मैं दूसरे को कैसे कह सकता कि ना कर। हाँ, बाइबल यूं भी कहती कि अपने भाई का तिनका निकालने चले हो और अपने आंख में लट्ठा घुसा के रखा हुआ है। यानी अपने जीवन में तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन दूसरे पे उसका निकल जाए। भैया पहले अपने आप को तो सुधार लो, अपने आप को तो चंगा कर लो, तभी दूसरे के लिए एक गाइड या एक सहायक या एक मददगार होकर चल सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के वचन आप लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क करने वाले हैं। शुरुआत से ही परमेश्वर ने इस हिसाब से ये वाणी को परमेश्वर ने दर्शाया हुआ है, और परमेश्वर आपको आज वाकई ही कुछ ना कुछ यहाँ से सिखा के भेजेंगे। कितने भी लोग विश्वास करते हैं? हाँ, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपको बदलना चाहता है? एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहता है। पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव चले गया, देखो सब कुछ नया हो गया। एक आधी बात नहीं। हाँ, तो क्या होगा? तो पूरे घर से कूड़ा निकाल के एक साइड पे रखने वाली बात हो जाएगी। तो उस घर को मैं साफ कहूँगा क्या? नहीं, कहीं पे रखा हुआ कूड़ा साइड में। हाँ, तो जब हमने सारी बातें साफ कर ली, तो उस कूड़े को भी दूर करने की जरूरत है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हाँ, परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा मिल रही है, जो कि दोष तो लगा रहा है लेकिन खुद अपने आप नहीं सुधार रहा अपने आप को। हे मनुष्य, तू जो ऐसा ऐसा काम करने वाले पर दोष लगाता है और आप वह काम करता, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? प्रेज लॉर्ड, क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझ पर फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। क्या कमा रहा है? परमेश्वर का क्रोध कमाना है कि परमेश्वर की दया कमानी है हमने दुनिया में रहते हुए? हाँ, और जब दुनिया में ये सारी चीज़ें होती रहें और ये सोचते रहें कि कुछ तो हो नहीं रहा, कोई बात नहीं और करते जाओ। बहुत से लोग ये सोच के चले हुए हैं और करी जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक न्याय का दिन आने वाला, एक न्याय का दिन आने वाला, जब परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। वो बातें जो कि आपने एक गुप्त में भी करी, उन चीज़ों का भी न्याय होगा। उन चीज़ों का न्याय होगा जिसके लिए आपने क्षमा नहीं पाई। ये कुंजी बोल दी मैंने आपको। जिन चीज़ों के लिए आपने क्षमा नहीं पाई, उन चीज़ों का न्याय होगा। न्याय होगा तो दोषी भी ठहराए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हठीले मन को बदलकर हमने परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू करना है। मैं वही अभी आज शुरुआत से ये कह रहा कि हमने जो वो पढ़ा कि हम 5 महीने में परमेश्वर में कहाँ पे पहुँचेंगे, उसमें हमारा स्वभाव मेजर आ जाता है। हाँ, सारी चीज़ें बदल गई। चर्च जाना शुरू कर दिया, हाथ खड़े कर करके प्रार्थनाएं करनी भी शुरू कर दी। स्वभाव नहीं बदला तो क्या हुआ? मेरे प्रियो, जब आप बाहर निकलते हैं तो सबसे पहली पुस्तक जो लोग पढ़ते हैं वो आपका जीवन, खुद का जीवन होता है। हाँ, वो मंदिर मस्जिद नहीं जाते, पहले आपको देखते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ बदलाव है कि नहीं है। बदलाव है तो चलो इसके पीछे हो लें, जा देखें कि कैसे आया इसमें बदलाव। और अगर बदलाव ही नहीं तो कहता कि इसमें तो कुछ बदल नहीं रहा, हम में क्या बदल जाएगा, हम तो इससे भी बुरे हैं। और इस बात को बड़े प्राउडली बोल रहे होते हैं। हाँ, तो हमारा जितने भी लोग यहाँ पे आते, उनका स्वभाव बदलना चाहिए। उनका जैसे वो पहले किसी चीज़ को डील करा करते थे,
अब वैसे नहीं। जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, अब वैसे नहीं। अगर हमारा स्वभाव बदलेगा तो हमारे परिवार में दिखेगा, हमारे आस पड़ोस में दिखेगा, हमारे सगे संबंधियों में दिखेगा, हमारे फिर आगे आगे लोगों में भी दिखेगा, और फिर लोग हमको देखकर परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहेंगे कि ये परमेश्वर का जन है, इसलिए ये ऐसा कर ही नहीं सकता, यानी कि बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का जन है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रशंसा आपके जीवन के द्वारा हो? मेरे प्रियो, हम कह तो रहे कि हम चाहते हैं ऐसा, लेकिन इसके बिल्कुल ही उल्ट चलते हैं और उससे कहते हैं कि हाँ भाई ये क्या, बदला तो कुछ है नहीं। चर्च जाता है ये, मंदिर जाता है ये, मस्जिद जाता है, बदला तो कुछ है नहीं। मेरे प्रियो, जब हम सच्चे परमेश्वर के पास आए हैं तो हमारे बीच में सबसे पहले इस पुस्तक के द्वारा स्वभाव बदलना चाहिए। अगर स्वभाव नहीं बदला तो कुछ नहीं हुआ। बहुत सी आयतें, बहुत सी डिग्रियां आप हासिल कर सकते, लेकिन अगर वही क्रोध और वही ईर्ष्या और वही घमंड के साथ अगर आप बैठे हुए तो क्या ही फायदा? परमेश्वर के राज्य में घमंडी प्रवेश करेंगे? ईर्ष्या करने वाले हैं, व्यभिचारी, दारू पीने वाले, नशों में पड़े हुए, क्या ये लोग प्रवेश करेंगे? बता दीजिए, जोर से बोलें। नहीं करेंगे। परमेश्वर तो पवित्र है और वो ऐसे परस्तकारों को ढूंढता जो कि रूह और सच्चाई में उसकी हमदो सिताइश करें। आगे बढ़ेंगे। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। मेरे प्रियो, अभी तो बदला नहीं मिल रहा ना, और आप सोची जा रहे कि ये इतना बुरा करता है, इसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता? अभी नहीं, समय आएगा, वो हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। विवादी कौन होते हैं? हैं? बहस करते हैं ना। कई बारी हम किसी कन्वर्सेशन को बहस कर करके, है ना, किसी वार्तालाप को बहस कर करके जीतना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हम बहस के द्वारा किसी रूह की रूह हार जाएं। बहस करके हमने बहस तो जीत ली, लेकिन रूह हार गए, नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन हमने अपने वाद विवादों से, परमेश्वर का वचन कहता है कि दूर रहिए। वाद विवादों में नहीं पढ़ना है हमने। हाँ, वाद विवादों में पढ़ेंगे तो क्या होगा? रूह नहीं जीत पाओगे। हमारा मकसद किसी को परमेश्वर के कलाम को बताने का क्या है? कि उसकी आत्मा बच जाए, हैं, और वो भी स्वर्ग राज का अधिकारी बन जाए, परमेश्वर में स्वर्ग का अधिकारी बन जाए। यही है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं बड़ा बन जाऊं किसी से वाद विवाद जीत के, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वाद विवाद फिर करना ही क्यों है? वाद विवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। परमेश्वर ने आपको रूह जीतने के लिए बुलाया है, वाद विवाद जीतने के लिए नहीं बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वाद विवादों से परे रहें। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर, यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। किस पर मिलेगा? किसको मिलेगा? अनंत जीवन किसके लिए है? जो भला करता, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरे प्रियो, यहाँ पे ये वर्ष जब आई ना, तो मैं बड़ा हैरान परेशान हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ये वर्ष यहाँ पे क्यों लिखी गई? ये आयत यहाँ पे क्यों लिखी गई? लेकिन मेरे प्रियो, ये वर्ष सोचो कि जैसे परमेश्वर कृपा करने में धनी है उन व्यक्तियों पर जो कि परमेश्वर की भलाई करते हैं, वैसे ही जो दूसरे हैं जो कि परमेश्वर से दूर हैं,
उनका दंड देने में भी धनी है। पक्षपात नहीं करना परमेश्वर ने कोई भी, है ना। जो जिसका है वो उसको दे दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, अब बिना व्यवस्था पाए यानी कि परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन फिर भी पाप किया, वो उसी के अनुसार नष्ट किए जाएंगे। जो व्यवस्था को समझ के भी पाप कर रहे हैं उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। हाँ, कुछ कह दें कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, पता ही नहीं था, ये तो पता था ना कि किसी को मार देंगे तो गलत है ना। किसी धर्म की पढ़ाई नहीं करी लेकिन ये तो पता था ना कि झूठ बोलना अच्छा बात नहीं है। कोई धर्म की पढ़ाई नहीं करी तो फिर भी उसी हिसाब से उनको उनका न्याय होगा, उसी हिसाब से उनको दोषी ठहराया जाएगा। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। ठीक है जी। लोग कहते हैं कि अन्य जातियों को तो नहीं पता कि परमेश्वर का न्याय क्या है। कोई बात नहीं, उनको उन्हीं के हिसाब से न्याय होगा उनका, लेकिन न्याय सभी का होना है, न्याय सभी का होना है। और एक बात को और याद रखें कि जब तक परमेश्वर का वचन में ये लिखा हुआ कि जब तक हर एक कान में परमेश्वर का वचन नहीं पड़ जाएगा ना, तब तक परमेश्वर का द्वितीय आगमन नहीं होगा। और बहुत सी जगह पर ये मैं गवाही दे सकता कि परमेश्वर का कलाम पहुंच चुका है। अभी शायद कुछ एक आधा कोई या कुछ लोग किसी न किसी प्रांत में पड़े होंगे जहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा हुआ, नहीं तो अभी तक परमेश्वर का द्वितीय आगमन हो जाना था। मौका परमेश्वर को हर एक को देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हर एक किसी को मौका देना चाहता है। लेकिन आज ये कलीसिया से मैं ये सवाल करना चाहता कि अगर आज परमेश्वर का द्वितीय आगमन हो जाए तो क्या हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज में राज करने के लिए रेडी हैं? ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। ये नए विश्वासी, 10 साल पुराने विश्वासी, 40 साल पुराने विश्वासियों के लिए भी डिफिकल्टी रहता है जब तक वो अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार ना ढाल लें और परमेश्वर के अनुसार ना चलना शुरू कर दे। उनसे पूछा जाए कि आप अगर परमेश्वर आज आ जाएगा तो आप स्वर्ग में जाओगे? पता ही नहीं। क्यों? डिसाइड ही नहीं करा, अभी सोचा ही नहीं, तो चलना कहाँ से शुरू करेंगे? सोचना पड़ेगा पहले, फिर हम उसके अनुसार परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना शुरू करेंगे, तब हम जाकर एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करी है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो ये कह के गया, क्या कह के गया? मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करूं। इतना प्यार है। ये उनके बीच में कहा है जिन्होंने उनको मरवा दिया था, लेकिन मौत उस पर हावी ना हो पाई और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और फिर भी इतना प्यार है कि बोल क्या रहा है कि मैं जा रहा हूँ, स्वर्ग में जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे तुम भी हो सको। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। वो आपसे इतना प्यार करता कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उतना प्यार आपसे नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, इस बात को तुझ ना जाने। अगर आज आपके जीवन में ये परमेश्वर का कलाम पहुंच रहा, आपके कानों में परमेश्वर का ये कलाम पहुंच रहा, तो इसको तुझ ना जाने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करने को है और इसी कारण परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक दिन एक नया स्टेप प्रगति की ओर हो आपका, परमेश्वर में उन्नति की ओर हो, हर एक दिन उन्नति की ओर। कल मैंने 5 मिनट प्रार्थना करी तो आज 6 मिनट तक तो आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं कि हाँ भाई, जब मैं शुरुआत में परमेश्वर का वचन सुना तो बहुत ज़्यादा उतावला और बहुत ज़्यादा आग से भरा हुआ था और 2-2, 3-3 घंटे मुझे पता ही नहीं रखते थे कि परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की प्रार्थना से मैं कैसे बाहर आऊं। लेकिन अब 5 मिनट भी गुजारने मुश्किल हो गए। परमेश्वर का वचन क्या कहता? कि तुमने पहले सा प्यार खो दिया है।
जब बचाए गए थे ना, तब हम बहुत ही ज़्यादा उतावले और परमेश्वर के लिए जहाँ पे जाते थे परमेश्वर का वचन है, आपको चर्च आना है, मेरे को परमेश्वर ने ऐसे बचाया, अपने आप से बताते जाते थे। अब बार बार बोलने पर भी धक्का लग रहा है, गेर ही नहीं पड़ रहा, जमीन बहुत बंजर हो गई है, हाँ, गेर ही नहीं पड़ रहा, अभी आगे बढ़ ही नहीं रही गाड़ी। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होने दें कि हम परमेश्वर के ऐसे बच्चे हों जो कि जैसा पहले था उससे भी आगे और बढ़कर चलें, क्योंकि हम परमेश्वर में, हमारी उम्र तो बड़ी है ना। अगर हम बपतिस्मा वाला दिन, अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर में हमारा पहला दिन था, तो उसमें कितने साल हो गए। या आपने जिस दिन प्रायश्चित करा था, प्रायश्चित करा और मन फिराओ, अभी हमने पढ़ा फिराओ, मन फिराओ, यानी कि दूसरी बातों को दूर रखकर हम परमेश्वर की ओर चलने के लिए एक निर्णय ले लिया, मन का निर्णय, दिल का निर्णय। उसके बाद बपतिस्मे की ओर जाते। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु, 16वीं आयत पढ़ रहा हूं, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों को गुप्त बातों का न्याय करेगा। गुप्त बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। मेरे प्रियो, यदि तू यहूदी कहलाता और व्यवस्था पर भरोसा रखता, और इसमें अलग अलग बातों के बारे में बताया गया कि अगर हम कहते कि हम इस धर्म के हैं या इस प्रांत के हैं, इस गोत्र के हैं, तो उसी हिसाब से आपका न्याय होगा। ये आप बात को जानते कि परमेश्वर हर एक गोत्र के कायदे का नियम, हर एक चीज़ को जानता है। तो जिस नियम में आप जी रहे हैं उसी नियम से आपका न्याय हो जाएगा, और आप उसी के द्वारा भी दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि हम उसकी भी पालना नहीं कर रहे पूरी तरह से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए धन्य हैं वो लोग जो कि सच्चाई की और परमेश्वर की पालना करते हुए परमेश्वर की और लगातार चलते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे खतने के बारे में बताया गया है। मैंने विश्वास करता कि बहुत से लोग खतने के बारे में जानते हैं, क्योंकि अब नए नियम के अनुसार खतना एक मन का खतना होता है, एक मन फिराव का खतना होता है। ये पुराने ऐदनामे में खतना इसलिए किया जाता था, मैंने खतने के बारे में जब पढ़ा, कि परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते थे वो लोग, क्योंकि वो कार्य बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता था, इसलिए वो कहते थे कि हमने दर्द के साथ परमेश्वर के साथ ऐसी वाचा बांधी है। यानी कि अगर आज के जीवन में देखा जाए कि आज फिजिकली वो खतना नहीं किया जाता, लेकिन मन का खतना जब हम करते हैं, तो आप जब पुरानी बातें छोड़ोगे ना, तो दर्द होगा मेरे प्रियो। अगर छोड़ना चाहोगे फिर, अगर छोड़ना ही नहीं चाहते फिर तो क्या ही दर्द। लेकिन जो वाकई में छोड़ना चाहते हैं, उस झूठ के स्वभाव को, उस चोरी के स्वभाव को, उस गुस्से के स्वभाव को, है ना, मैंने पुराने लोगों को ये चीज़ें लिखवाई थी ना, कि आप अपने जीवन में परमेश्वर से 5 महीने में कहाँ पे पहुँचना चाहते हो ना। जितने लोग आज हैं और पहले नहीं थे, वो भी इन चीज़ों को लिख लें और मुझे बाद में दिखाएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि परमेश्वर में आपको बढ़ने से रोक रही। वो चीज़ें लिखनी है आपने सारे, चाहे वो सुस्ती है, चाहे वो लापरवाही है, चाहे वो कोई और चीज़ है। और उसके बाद उसके लिए आपको क्या करना है वो आप खुद लिखें, उसके बाद मुझे भी दिखा दें, ताकि हम मिलकर उस चीज़ के बारे में प्रार्थना करें और फतेहमंदी हासिल करना। परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है, और जयवंत से बढ़कर जब बनाया है यीशु में होकर, तो हमें यीशु में होकर ही फतेहमंदी हासिल करनी है। बिना उसके कर लोगे? बिना उसके नहीं कर सकते मेरे प्रियो। मैं भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा प्रचारक भी नहीं कर सकता, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। ये लिखा वचन में, है ना। प्रेरितों के काम में हमने ये सीखा
कि हमें सामर्थ्य जरूरी है ताकि हम उसने पूरे स्वभाव को परे कर कर परमेश्वर के नए स्वभाव को अपने अंदर उतार लें और उसके अनुसार चलना शुरू कर दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज ये निर्णय लेंगे कि मैं अपना पुराना स्वभाव छोड़ दूंगा और परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर दूंगा? मेरे प्रियो, आप जानते हैं ना, मैं जानता हूं मेरी कौन सी ऐसी बात जो कि परमेश्वर को नापसंद होगी, है ना। वो बातें अक्सर मेरे आस पड़ोस के लोगों को भी नापसंद ही होती हैं। कौन सी ऐसी बात जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं होगी, जो कि आस पड़ोस को ही नहीं पसंद, तो परमेश्वर का लेवल तो और कहीं हाई है। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर लोगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी चीज़ों की, खड़े हो जाएं सारे, ऐसी चीज़ों की आप लिस्ट बनाकर परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू करें, ये सोचकर कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे परमेश्वर से परे लेकर जाती, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस वजह से मैं परमेश्वर से दूर हो जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आपके बीच में प्रार्थना सुनने या ना सुनने का कारण सिर्फ आप हैं, कोई और नहीं। अविश्वास एक कारण, दूसरा नाफरमानी दूसरा कारण। याद रखें, ये कुंजी बता रहा हूं मैं कि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को परमेश्वर 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 कहते रहें, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। तो हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी दुआ सुनेगा बड़े अच्छे से। हाँ, हम परमेश्वर परमेश्वर तो कहते लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते, तो फिर किस मुंह से हम परमेश्वर को परमेश्वर बोलते हैं? हाँ, बाप बाप कहते रहो और जाओ उसके पास तभी जब भी हमें कुछ चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इन सभी बातों से परमेश्वर आपको बहुत आयत से बरकत दे।